हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरो टू हीरो सीरीज़ का 14th पार्ट, 14वां चैप्टर है। तो अगर आपने 13 चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। हमने जो है वो झीलें वगैरह, दर्रे वगैरह, घाटियाँ वगैरह, चोटियाँ वगैरह सब कुछ कवर कर लिया है अच्छे से मैप के थ्रू। तो उनको एक बार जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको जो है वो आगे की वीडियोस समझ आएंगी। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक जो है वो है आपकी रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। आपको पता ही है कि अगर आप HP ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो रिवर्स आपको पता होनी ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम होगा रिवर्स से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां मुख्यतः बहती हैं, ये आप सभी को ही पता है। सबसे पहले बात करें तो सतलुज नदी, ठीक है। उसके बाद बात करें चंद्र और भागा नदी, यानी कि ये मिलकर क्या बनाती है, ये बनाती है आपकी चिन्नाब नदी। आप सभी को पता ही होगा कि चंद्र और भागा जब एक स्थान जिसका नाम है तांडी, तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। जब हम पढ़ेंगे चिन्नाब नदी के बारे में तो आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। तो उससे आगे जब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर जाती हैं तो उसका नाम पड़ता है आपका चिन्नाब। तो इसलिए चिन्नाब का उद्गम स्थल ज़्यादातर क्या है, चंद्र और भागा का उद्गम स्थल ही जो है वो है। फिर आपकी रावी नदी आती है, उसके बाद व्यास नदी आती है और उसके बाद आती है आपकी यमुना नदी। ठीक है, मैप के थ्रू पढ़ेंगे, बिल्कुल ईजी से समझाऊंगा। मेरा मोटिव ये है कि जैसे आज की इस वीडियो में हम सतलुज रिवर को कवर करेंगे, सिर्फ एक रिवर को, ठीक है। इस तरीके से समझाऊंगा, इतने अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आपके दिमाग के हर एक कोने में सतलुज नदी का पानी बह रहा हो। इतनी अच्छे से आपको पता लग जाए कि आज ये वीडियो देखने के बाद सतलुज रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन को जो है वो आप कभी भूल ना पाए। MCQs जो है वो वीडियोस के लास्ट में कवर करेंगे, आज की वीडियो में नहीं। मतलब कि जब हम सारे रिवर की वीडियो कर लेंगे तो अप्रॉक्स 100 MCQs जो है हम कवर करेंगे। तो आज हम पूरा फोकस जो है अपना सतलुज नदी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। बाकी नदियों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। करवाने को मैं एक वीडियो में आपको सारी नदियाँ करवा देता, बट उस चीज़ का जो है वो कोई बेनिफिट नहीं है। मेरा मेन मोटिव क्या है कि आपको जीरो टू हीरो बनाना, तो उसके लिए जो है वो टाइम लेके जो है वो आपको समझाना पड़ेगा। आपको भी एक चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए तो वो जो है वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो आज सतलुज रिवर को जो है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें, वैसे आपको मैं और अच्छे से मैप में दिखाऊंगा, बट अगर आप एक नज़र यहाँ पर डालोगे तो ये आपका सतलुज रिवर का ओरिजिन यहाँ से होता है, ठीक है। जिसको आपका जो है वो राक्षस ताल या फिर आपका मानसरोवर बोलते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखें, सिर्फ यहाँ पर आपको नज़र डालनी है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होकर जो है वो आपकी सतलुज नदी जाती है। तो ये तो हो गई आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है सतलुज नदी। उसके बाद यहाँ से देखोगे आप, यहाँ पर एंट्री हो रही है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। इस पॉइंट से आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंट्री हो रही है। फिर यहां पर आप देखोगे थोड़ा सा एरिया ये कवर कर रही है, कौन सा, कुल्लू का। ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला एरिया जो है वो कुल्लू में भी जा रही है थोड़ी सी। उसके बाद क्या है कि ये वाला एरिया जो है मंडी, वहाँ पर भी ये जा रही है, ठीक है। ये वाला एरिया मंडी का भी कवर कर रही है। उसके बाद थोड़ा सा एरिया यहाँ पर ये जो है वो सोलन का भी कवर करती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बिलासपुर में बहती हुई, ये वाला पार्ट बिलासपुर है और यहाँ पर जो है वो पंजाब में चली जाती है, ठीक है। तो ये आपके कहाँ कहाँ पर बहती है, यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर कट हो गई होगी कि सतलुज नदी जो है, पहली बात तो हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती है। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो नहीं निकलती हिमाचल प्रदेश से, आउट ऑफ हिमाचल निकलती है, ठीक है, मानसरोवर से। आपको अभी अच्छे से बताऊंगा मैं। तो देखिए, मानसरोवर से निकलती है आपके किन्नौर में, उसके बाद शिमला आया, फिर कुल्लू आया, फिर मंडी आया, फिर सोलन आया और बिलासपुर। तो इतने जिलों को जो है ये कवर करती है और उसके बाद जो है वो पंजाब में चली जाती है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन पांचों में से जो ये 5 नदियां हैं ना, इसमें से 4 जो है वो सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। सिंधु नदी प्रणाली और जो है वो आपकी एक गंगा नदी प्रणाली होती है, गंगा नदी तंत्र बोल सकते हैं आप उसको। तो 2 तंत्र आपने याद रखने, एक तो आपको सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, और दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी आती है आपकी, सतलुज, व्यास, रावी और चंद्रभागा यानी कि चिन्नाब। बची कौन सी आपकी, यमुना। यमुना किस में आती है, यमुना आती है आपकी गंगा नदी प्रणाली या गंगा नदी तंत्र में। गंगा, इसके यमुना के साथ साथ इसकी सहायक नदियाँ जैसे गिरी, टोंस, पब्बर, बाटा, जब हम यमुना नदी पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। तो ये सारी भी किस में आती है, गंगा नदी प्रणाली में आती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी रिवर जो है वो आपकी सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है, तो आप क्या याद रखोगे कि जो 5 नदियां हैं उसमें से यमुना को छोड़कर सारी जो है वो सिंधु की है। कौन कौन सी, सतलुज, व्यास, रावी और चंद्रभागा जिसको चिन्नाब बोलते हैं। दूसरी कौन सी है, गंगा नदी का, कि भाई गंगा नदी की एक ही है यमुना और उसकी सहायक नदियां भी जो है वो गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो ये 2 पॉइंट तो आपको अच्छे से कवर यहां पर हो गए होंगे, ठीक है ना।
कौन कौन से? यमुना को छोड़कर जितनी भी बाकी नदियां हैं किसका है? आपका सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। और बाकी यमुना नदी और उसकी सहायक नदियां किसकी है? ये आपकी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा है। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, इन 5 नदियों में से 3 हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है, यानी व्यास, रावी और चंद्रभागा, चिनाब। ये आपकी कहाँ से निकलती है? ये आपकी एचपी के ही अंदर से निकलती है, ठीक है। और बाकी जो 2 हैं वो आपको पता है, यमुना आपकी कहाँ से निकलती है? यमुना आपकी यमुनोत्री से निकलती है। और बाकी आपकी सतलुज नदी जो है वो आपकी राक्षस ताल झील, राक्षताल भी बोलते हैं कई, जबकि आपका कईयों में प्रिंट किया हुआ है मानसरोवर। तो दोनों अलग अलग लेक हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही लेक है। राक्षसताल भी और आपकी मानसरोवर भी, राक्षसताल झील से जो है वो आपकी क्या निकलती है? ये निकलती है। तो 2 नदियां कौन कौन सी? सतलुज और यमुना हिमाचल प्रदेश के बाहर से निकलती हैं, बाकी सारी नदियां जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है। ये वैसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, बट अगर आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इंक्लूड किए जा सकते हैं उसमें कि कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नहीं निकलती है। तो एक भी स्टेटमेंट अगर आपको नहीं पता है तो ये दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं सतलुज रिवर के बारे में। सतलुज रिवर से शुरुआत करेंगे, अच्छे से आज इसको रीड करेंगे, फिर मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। कमेंट तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, कमेंट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर तो वही बात होगी कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए जो है वो सीरियस नहीं हो। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सभी के लिए ये बेस्ट है। तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे पहले मैप के थ्रू देखना शुरू करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको मैप के थ्रू ही कवर करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आगे जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, ये है आपका कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के नीचे 2 झीलें पड़ती है। इसकी आप तलहटी में बोल सकते हो। इसके फुटप्रिंट मतलब कि फुट वाला एरिया होता है बिल्कुल इसके नीचे, वहाँ पर 2 झीलें पड़ती है, जिसका नाम है राक्षसताल झील और मानसरोवर झील। एक बार मैं आपको झीलें दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे, ठीक है। तो इसको तो काट दीजिए। ये आपकी राक्षसताल झील है, ठीक है, और ये आपकी मानसरोवर झील है, ठीक है। और ये माउंट कैलाश यहाँ पर पड़ता है, और वहाँ पर जो है ये 2 झीलें पड़ती है। ये सेपरेट हैं, और ये बोला जाता है कि यहाँ से जो है वो आपकी कौन सी नदी निकलती है? यहां से आपकी सतलुज नदी निकलती है। अच्छा, इन झीलों के बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो दोनों झीलें हैं ये आपकी सेम एल्टीट्यूड पर हैं, सेम जगह है, बट ये जो आपकी राक्षसताल झील है इसमें हमेशा लहरें उठती रहती है, ठीक है, और ये आपकी थोड़ी जो है वो शांत रहती है। तो आज तक साइंटिस्ट भी जो है वो इस बात का पता नहीं लगा पाए कि इसमें जो है वो इतनी ज़्यादा लहरें क्यों उठती है। तो ये तो सेपरेट चीज़ होगी, ये तो मैंने आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बताया जब हम इसे पढ़ ही रहे हैं। बट ये है आपकी राक्षसताल, ये है मानसरोवर, और राक्षसताल से जो है वो आपकी सतलुज नदी निकलती है, और कई बार जो है वो मानसरोवर भी आपको ऑप्शन में आ जाता है। तो आप उस तरीके से जो है वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीजें पता लग गई। अच्छा, यहां से सतलुज नदी निकलती है, फिर ये जाती है यहां पर, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट है आपका शिप की। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैप के थ्रू ही आपकी मैक्सिमम चीजें जो हैं वो कवर हो जाएगी। तो ये राक्षसताल से निकलती है, इस पॉइंट पर पहुंचती है, इसका नाम है शिपकी, और कहीं पर जगह पर लिखा होता है आपका शिप किला। यहां से ये जो है ये कौन सा एरिया है? ये है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। यहां से ये जो है वो किन्नौर में प्रवेश करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा हो गया? सबसे पहला क्वेश्चन हुआ कि सतलुज नदी निकलती कहां से? तो राक्षसताल झील, या फिर आपके पास कई बार जिनको अच्छे से पता नहीं है तो मानसरोवर ऑप्शन में भी दे देते हैं, ठीक है, वहां से। सेकंड क्या पूछा जाएगा कि किन्नौर से जो है वो कहां पर प्रवेश करती है, मतलब किन्नौर में प्रवेश करती है तो कौन सी जगह से? तो किन्नौर में प्रवेश करती है आपकी शिपकी से, ठीक है जी। शिपकी समझ आ गया। ये बीच वाले को भूल जाइए, इसको मैं बाद में बताऊंगा। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये आता है आपका चोहरा। चोहरा, ठीक है, कई बार ये चोहरा की जगह चोहरा भी लिखा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मिलता जुलता कई बार भी जो है वो प्रिंट हो जाता है। अच्छा, चोहरा ये आ गया। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ी? डिस्ट्रिक्ट ये पड़ी आपकी शिमला, ठीक है। तो शिमला में कहां से प्रवेश करती है? छोरा नामक स्थान से, ठीक है, या चोहरा नामक स्थान से। एक बार मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ जाए। तो आपको समझ आ रहा होगा। समझ क्या आया? अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जो आपकी सतलुज रिवर है वो आपकी राक्षसताल झील से निकलती है, यानी कि सीधा सा आपको अगर दिक्कत हो रही है तो मानसरोवर लगा लीजिए, ठीक है। मानसरोवर से निकलती है, राक्षसताल दोनों याद रखिएगा। शिपकी से जो है वो आपकी किन्नौर में प्रवेश करती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद किन्नौर में बहने के बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इसमें मिलती हैं, और इसके बाद ये चोहरा नामक स्थान पे या छोरा नामक स्थान में जो है वो शिमला में प्रवेश करती है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। फिर ये बहती है, और फिर आता है ये पॉइंट। ये पॉइंट जाना जाता है आपके फिरनू के नाम से।
फिरनू के कहाँ पड़ रही है, फिरनू के बाद कहाँ जा रही है, फिरनू के बाद जा रही है मंडी में। तो फिरनू से ये जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में इसकी एंट्री होती है, ठीक है। और फिर ये कसोल से जो है, कसोल से जो है ये आपका कहाँ पर चली जाती है, ये चली जाती है आपकी बिलासपुर में, ठीक है। और उसके बाद बिलासपुर में इसको ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर एक जगह आती है भांकड़ा, भांकड़ा गांव से ये जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में चली जाती है, ठीक है, पंजाब में। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमने इनको मैप के थ्रू जो है वो कवर किया। कौन से पॉइंट है दोबारा से एक और बार रीड करेंगे। मानसरोवर झील से आई, ठीक है, किन्नौर में एंट्री हुई, शिपकी से, शिपकी कहाँ पड़ता है, किन्नौर में, तो वहाँ से एंट्री हुई हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की। फिर पूरे किन्नौर में घूमी, उसके बाद यहाँ पर चोहरा से जो है वो शिमला में एंट्री हुई, फिर वहाँ पर घूमी, वहाँ से फिर क्या है फिरनू में, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिरनू से जो है वो मंडी में एंट्री ली, फिर यहाँ पर जो है वो इसमें जो नदियाँ ऐड होती हैं, उसके बाद जो है फिर ये कसोल से इसने क्या है कि आपका बिलासपुर में एंट्री ले ली, और उसके बाद जो है ये भांकड़ा से जो है वो डायरेक्टली पंजाब में चली गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छा, जब ये आपकी किन्नौर में आती है तो किन्नौर में इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, एक नज़र यहीं पर डाल लीजिए, बाकी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। स्पीति नदी, पिन नदी, ठीक है, जो लाहौल स्पीति से आती है, टिटोंग, बसपा, सापनी, छोतखड, रोपा, मुलगांव या मुलगन, यूला, तेती, काशंग, वेंगर, ये सारी नदियाँ कहाँ पर है, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ कहाँ पर पड़ती है, ये आपकी किन्नौर में पड़ती है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहाँ पर जब निकल जाती है शिमला में, ठीक है, शिमला और या फिर आपकी जो ये कुल्लू वाला एरिया है, इसमें जब ये बहरी होती है, ठीक है, तो नोगली खड, कुल्लू वाले एरिया में क्या है कि नोगली खड जो है वो इसकी सहायता करता है, ठीक है, यानी कि सहायक नदी है। फिर मंडी में आते ही अमला विमला, ठीक है, घाटी भी है पता ही आपको, सीरखड, ये इसकी सहायक नदी हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊना जो स्वान नदी है वो भी इसी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि स्वान नदी जो ऊना में बहती है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो भी सतलुज की सहायक नदी है। तो ये सहायक नदियाँ हैं कुछ, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे जाती है, कहाँ को जाती है, किस तरीके से जो है वो इसका ट्रैवल रहता है हिमाचल प्रदेश में, कि पहले किन्नौर में जाती है, फिर उसके बाद शिमला में जाती है, फिर कुल्लू में बहती हुई आपकी मंडी में, फिर सोलन से जाती हुई बिलासपुर से निकलकर जो है वो यहाँ पर पंजाब में पहुँच जाती है। तो ये थोड़ा अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपको ये क्लियर रहेगा कि आपको किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को पढ़ना है, किस तरीके से आपको जो है वो याद रखना है। तो इतनी चीज़ें आपको याद होगी, समझ आ गया। नहीं समझ आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे तभी पता लगता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप जब कमेंट करके बताते हो। अगर तो आपको समझ आ रहा है तो आप यस कर दीजिए एक छोटा सा कमेंट, ताकि मुझे अगली बार में पता लग जाए, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है वो सुतुद्री है, ठीक है, और संस्कृत नाम जो है वो शतुद्र है, ठीक है, शतुद्र भी इसको लिखा जाता है। तो ये आप सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। निकलती कहाँ से, राक्षसताल झील, मानसरोवर से, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दिखा दी मैंने आपको। यहाँ पर राक्षसताल झील है, राक्षस ताल भी उसको बोला जाता है, और कई बार जो है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन में मानसरोवर भी दिया जाता है, तो आपको वो भी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह की बात करें, यानी कि ये जो आपका ट्रैवल कर रही है पूरी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये जो ट्रैवल हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये कितने किलोमीटर का है, तो 320 किलोमीटर का जो है ये आपकी पूरा हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट वाले में। आपको पता है HPPSC पेपर कंडक्ट करवा रहा है, तो पूरे चांसेस होते हैं कि भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इस पर जो है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हर एक चीज़ आपके एक बार तो नज़र के नीचे से निकली होनी चाहिए, ताकि आपको दिक्कत ना पड़े आने वाले समय में। जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो तो आपको कोई इशू जो है वो वहाँ पर देखने को ना मिले, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी झीलों से निकली, ये तो आपको मैंने बता दिया। किन्नौर से निकलती है, शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर, ये वाले डिस्ट्रिक्ट जो है आपके ये कवर करती है। अप्रॉक्स 6 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो आपकी नदी जो है वो गुजरती है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता लग गई। अच्छा, हिमाचल में सतलुज नदी को लाने का श्रेय जो है वो बाणासुर को जाता है, ठीक है। बोला जाता है कि बाणासुर जो है आपका यहाँ पर सतलुज नदी को मानसरोवर से लेकर आया था। किन्नौर की सबसे बड़ी नदी जो है वो सतलुज है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की भी सबसे बड़ी नदी जो है वो सतलुज बोली जाती है, आपको पता ही है। और किन्नौर की भी सबसे बड़ी नदी सतलुज है, इसलिए जो यहाँ के लोग हैं इसे सोमोद्रड यानी कि समुद्र जो है वो बोलते हैं, ठीक है। सोमोद्रड बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, क्या बोला जाता है, सोमोद्रड। सोमोद्रड समुद्र जैसा ही है, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा लड़छेन खंबा जिसको हस्तमुखी भी बोलते हैं, जड़ती जिसको स्वर्णद भी बोलते हैं, और मुक्सड़, ये भी इसी के नाम है। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो सतुद्री वैदिक नाम,
संस्कृत नाम शतुद्रः, ठीक है जी। दूसरे नाम क्या है, किन्नौर में इसको जो है वो एक तो सोमोद्रड़ बोलते हैं, लड़छेन खंबा बोलते हैं, जड़ती बोलते हैं, मुक्सड़ बोलते हैं, हस्तमुखी लड़छेन खंबा ही समझ लीजिए, जड़ती आप स्वर्णनद ही समझ लीजिए। तो ये नाम जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये नाम आपके सारे जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको किन्नौर का जो है वो याद रखना है, ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादातर नाम इसके जो है वो किन्नौर में ही बोले जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। 30 मार्क्स के आपके जो है वो करंट अफेयर पूछे जाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 60 सेकंड में आपको करंट अफेयर करवाए जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एक बार आप सब्सक्राइब करके जो है वो रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय से निकलने के कारण इसे हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई एक और नाम हो गया इसका हेमवती, हिमालय से हेमवती, कि भाई हिमालय से निकलती है तो हेमवती। सतलुज को ग्रीक में हुपनिस और हुपसिस भी कहा जाता है, ठीक है, हुपनिस भी बोलते हैं इसको और हुपसिस भी बोलते हैं। और ऋग्वेद में आपको जो है वो सतलुज यानी कि शतुद्रः का वर्णन भी जो है वो मिलेगा। कुछ बेसिक से पॉइंट थे जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। क्या क्या, दोबारा से एक और बार रिपीट करेंगे ताकि आपके ब्रेन में ये सतलुज नदी हर जगह छप जाए कि सतलुज नदी का वैदिक नाम सतुद्री, ठीक है, और संस्कृत नाम शतुद्रा। समझ आ गया। कहाँ से निकलती है, राक्सताल झील से। हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर का बहती है, कि भाई यहाँ से किन्नौर से शुरू होकर भांगड़ा गांव तक, तो ये है आपका 320 किलोमीटर, पूरा 320 किलोमीटर का ट्रैवल करती है, ठीक है जी। किन्नौर, शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर। जब आपको मैप याद होता है तभी मैं मैप के थ्रू करवाता हूँ, तो आपको ये दिक्कत नहीं पड़ेगी कि कहाँ से जाती है और कहाँ को आती है, ठीक है। और हिमाचल में सतलुज को लाने का श्रेय बाणासुर को जाता है, ठीक है। किन्नौर की सबसे बड़ी नदी है, हिमाचल की भी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। जल घनत्व के आधार पर चिनाब है, उसको फर्दर करेंगे, बट ऐसे लेंथ वाइज देखें तो सतलुज सबसे बड़ी या लंबी नदी है बोल सकते हैं हम, ठीक है। और इसको किन्नौर के लोग जो है वो सोमोद्रड़ यानी कि समुद्र बोलते हैं। इसके अलावा लड़छेन खंबा, जड़ती, मुक्सड़, हस्तमुखी, स्वर्ण नदी, ये सारी किसकी, मतलब कि ये सारे किसके नाम है, ये आपके सतलुज के नाम है। अच्छा, हिमालय से निकलने के कारण इसको हेमवती बोला जाता है और ग्रीक में इसको हुपसिस या हुपनिस बोला जाता है। एक दो नाम और हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। और ऋग्वेद में भी जो है वो इसका वर्णन मिलता है। तो इतने पॉइंट तो आई थिंक मुझे आपको समझ अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है जी। नहीं समझ आए कमेंट करके बताइएगा, अगली बार और अच्छे से समझाऊंगा। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपकी सतलुज की सहायक नदियाँ। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे क्लर्क के, जेओए के पेपर में, इवन आपके जो एलाइड वगैरह के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि जो ट्रिब्यूटरी है या फिर आपकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो दो इंपॉर्टेंट नदियां आपको याद रखनी है, बसपा नदी और स्पीति नदी। ज़्यादातर बुक्स में आपको यही देखने को मिलेगी कि जो सतलुज की सहायक नदी है वो पहले नंबर पर आपकी बसपा नदी है या पहले नंबर पर स्पीति नदी है, नंबर अपने आप चेंज कर लीजिएगा, और दूसरे नंबर पर आपकी जो है वो स्पीति नदी है, बसपा और स्पीति। अच्छा, बसपा की सहायक नदी जो है वो भावा नदी है, ठीक है, और स्पीति की सहायक नदी जो है वो तैगपो और कमजिया नदी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये भी जो है वो इसकी सहायक नदियाँ हो गई, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि सतलुज की सहायक नदी और उसकी भी सहायक नदी ऑटोमेटिकली जो है वो सतलुज की सहायक नदी होगी। अगर तो आपसे ये पूछा जाए कि भावा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है और ऑप्शन में आपके पास बसपा भी है तो आप टिक करोगे बसपा। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भावा नदी किसकी सहायक नदी है और ऑप्शन में आपके पास जो है वो चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना दिया हुआ है, तो आंसर करोगे आप सतलुज, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बसपा नदी, भावा नदी, ठीक है। भावा नदी किसकी सहायक नदी है, बसपा नदी की, और तेगपो और कब्जियां किसकी सहायक नदी है, ये स्पीति नदी की। ये पहले आपको जो है वो 5 नदियां याद रखनी है क्योंकि ये एक दूसरे की सहायक है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इनकी कोई और मतलब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रोपा, तेती, काशंग, मुलगांव और मुलगुन एक ही है, यूला, वेंगर, थ्रोंग, रूपी, ठीक है, थ्रोंग रूपी एक ही है, अमला, विमला, सीरखड और सवान, ठीक है। सवान आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलती है सतलुज में, ये आपकी आउटसाइड हिमाचल मिलती है। तो ये क्या है, ये आपकी राइट साइड ऑफ सतलुज है, ठीक है। क्या राइट साइड ऑफ सतलुज है, अगर आप मैप में देखोगे तो मैप के जो परली साइड है राइट साइड, तो ये राइट साइड से जो है वो सतलुज में मिलती है। वैसे आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है कौन सी राइट से मिलती है कौन सी लेफ्ट से मिलती है, बट एक याद करने के पर्पस से अगर आप मैप बनाओगे तो सतलुज मान लीजिए यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ से निकली, ठीक है, शिपकी से एंटर करा और यहाँ से जा रही है, तो इसकी जो राइट वाली नदियाँ हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी जो राइट साइड से मिलती है, रोपा है, तेती है, काशंग है, मुलगन है, यूला है, वेंगर है, थ्रोंग रूपी है, अमला, विमला है, सीरखड है और सवान है, ठीक है। ये राइट साइड में सतलुज के मिलती है, सहायक नदियाँ, ठीक है। फिर आपकी तिरुंगो, गायथिंग, बसपा,
दुलिंग, सोलडांग, सापनी, टिंडोंग, छोतखड और नोगली खड, ये आपकी कौन सी है? ये लेफ्ट साइड वाली आपकी नदियां हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप थोड़ा अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको हेल्प मिल सकती है कि ये भाई राइट साइड वाली है, लेफ्ट साइड वाली है। वैसे एज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा, बट आपको याद सारी रखनी है, ठीक है। रोपा, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हो जाती है? रोपा हो जाती है, तेती हो जाती है, काशंग हो जाती है, सवान हो जाती है, शीर खड होती है, अमला विमला हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी आपको मुलगन, ये एक बार तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप इजीली जो है वो टिक कर पाए। नोगली खड हो गया आपका, तिरंगो हो गया, बसपा हो गया, ठीक है। उसके बाद वारी, शुल्ती, मैंने जो है वो आपका टेलीग्राम पर भी डाला था ये एमसीक्यूज की, शुल्ती किसकी सहायक नदी है। सवाफू हो गया, ठोफुर हो गया, तिरूड़ खड हो गई और नसर खड, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तिरूड़ खड और नसर खड। तो ये सारी किसकी हैं? ये आपकी सतलुज की सहायक नदियां हैं, ठीक है। सतलुज की बुक्स में आपको यही मिलेगा ज़्यादातर, बसपा और स्पीति, बट ये भी सारी जो है वो सतलुज की सहायक खड बोल सकते हैं आप, नदियां भी बोल सकते हैं। खड क्या होता है? नदियों के छोटे रूप को जो है वो खड बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अब ये मत सोचिएगा कि आज आपने पढ़ा और आपको आज ही जो है वो ये याद हो जाएगी। इसके लिए मैंने आपको हमेशा बोला है, ज्योग्राफी में आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेन फोकस आपको रिवीजन पे करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप नोट्स वगैरह बनाएं, इसको रिवाइज जरूर करें, ठीक है। आपको हमेशा ये याद तभी होंगी ट्रिब्यूटरीज जब आप जो है वो इसकी रिवीजन करोगे। कि रीज़न क्या है कि बहुत सारी होगी। अभी तभी मैंने आपको सतलुज ही पढ़ाई आज, अगर मैं आपको साथ साथ व्यास भी पढ़ा देता और यमुना भी, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, इतना इतना तो आप सोच लीजिएगा। रोपा, तेती, काशंग, मुलगन, मैंने अभी तो आपको थोड़ी बहुत दिमाग में बैठ भी गई होगी। युवा, यूला, वेंगर, थ्रोंग रूपी, अमला विमला, घाटी भी है मंडी में, तो याद रखिएगा। सीरखड, सवान नदी ऊना में बहती है, दुक्का दरिया भी बोलते हैं इसको, वो भी, ठीक है। फिर आपके तिरुंगो, गायथिंग, बसपा, दुलिंग, सोलडांग, सापनी, टिंडो, छोतखड याद रख सकते हैं अच्छे से, और नोगली खड। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते रहोगे आपको याद होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी नहीं समझ आता तो मैंने आपको दोबारा बोला, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पीति के बारे में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो यह नदी जो है वो कुंजुम श्रेणी से निकलती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए अगर मैंने मैप में देखा, कुंजुम दर्रा, ठीक है। कुंजुम जो श्रेणी है वहाँ से स्पीति नदी निकलती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये जो है वो कुंजुम श्रेणी से निकलती है। तेगपो और कब्जियां मैंने आपको ऊपर बताई थी, और इसके साथ साथ पिन नदी इसकी सहायक नदी है। तो ये भी आपको पता लग गया, पिन नदी किसकी सहायक नदी है? स्पीति की। यह लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा करती है और नामगिया किन्नौर में सतलुज नदी में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, स्पीति नदी जो है वो नामगिया में, वैसे ये जो है वो खाब में मिलती है। यहाँ पर लिखा है मैंने खाब, खाब जो है वो नामगिया के पास ही मिलता है, बट जो मतलब पास ही पड़ता है, बट ये मैक्सिमम टाइम जो है वो नामगिया के नाम से पूछी जाती है। तो नामगिया खाब दोनों आप याद रखिएगा। स्पीति नदी जो है वो नामगिया खाब में जो है वो सतलुज नदी में मिल जाती है। बसपा नदी किन्नौर में बसपा पहाड़ियों से निकलती है, और करछम कल्पा में जो है वो सतलुज नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो बसपा याद रखिएगा, बसपा कहाँ पर मिलती है? ये आपकी करछम या करछम में जो है वो सतलुज नदी में मिल जाती है। फिर नोगली खड रामपुर बुशहर के ठीक नीचे, यानी कि रामपुर बुशहर में ही जो है वो सतलुज नदी में मिलती है। और तिरुड़ खड जो है वो मुरंग क्षेत्र में किन्नौर में सतलुज नदी में मिलती है। तो चार के आपको याद होने चाहिए कहाँ पर मिलती है, कि स्पीति नदी जो है वो नामगिया किन्नौर में, बसपा नदी आपका जो है वो करछम में, नोगली खड आपका रामपुर बुशहर में, और तिरुड़ खड जो है वो मुरंग क्षेत्र में। ये सिर्फ आपको चार याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए नदियां तो बहुत सारी हैं, बट मैंने आपको बोला चार याद रखने को, तो इतना तो आप कर ही सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखिए सतलुज नदी पश्चिम में चोहरा के पास किन्नौर जिले से निकलकर शिमला जिले में प्रवेश करती है। मैप के थ्रू मैंने आपको कवर करवा दिया था, इसलिए बोला था आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, ठीक है, जो आपने मैप में देख लिया था। चोहरा भी, ये छोरा भी लिखा होता है, ठीक है। तो इस बात पर मत जाइएगा कि बुक में छोरा है, आपने चोहरा लिख दिया। सतलुज नदी चाविसगढ़ में फिरनू गांव के पास मंडी जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। चाविसगढ़ याद मत रखिएगा, फिरनू गांव जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। चाविसगढ़ हो भी याद रखना, याद भी रख सकते हैं, बट फिरनू जो है वो इंपॉर्टेंट है। दोबारा से मैं आपके ऊपर एक बार ले चलता हूं आपको। ये आपका जो था वो चोहरा था, ठीक है, और ये आपका जो है वो फिरनू था, ठीक है, ये वाला पॉइंट। फिर यहां से मंडी में चली गई थी, ठीक है जी, हो गया समझ? बिल्कुल सही। फिर जिला मंडी में सतलुज नदी की मुख्य सहायक नदियां, ये सेपरेट पूछा जाता है इसलिए, सियून, बहलू, कोटलू, बहना, सीमन, बंट, रेहर, खदेल, आंवला, ये आंवला विमला नहीं, अमला विमला है, अमला विमला, ठीक है जी, सीरखड और भागमती। तो ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये जिला मंडी में जो है वो किसकी? सतलुज की सहायक नदियां हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर सतलुज नदी कसोल गांव के पास बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर भांखड़ा में जो है वो पंजाब के मैदानी इलाकों में चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही करवा दी।
एंट्री के मामले में आपने 4 ही चीज़ मतलब 4-5 याद रखने हैं, शिपकी, चोहरा, फिरनू, ठीक है, कसोल और भांकड़ा है जहाँ से निकल जाती है, ठीक है। इससे अलावा आपको सतलुज के बारे में कुछ नहीं याद रखना है। फिर हिमाचल प्रदेश में इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र जिसको वाटर कैटमेंट एरिया बोल सकते हैं आप, कैचमेंट एरिया, ठीक है, तो इसका जो है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर है। और कुल जो जल ग्रहण क्षेत्र है इसका, ठीक है, जो टोटल इसका वाटर कैचमेंट एरिया है वो 50,140 वर्ग किलोमीटर है। ये आप अपनी थोड़ी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। सतलुज नदी अंत में पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि किसका, सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अच्छा, इसके तट पर यानी कि इसके जो बैंक है, ठीक है, इस पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, ठीक है, सुन्नी और बिलासपुर, ये सारे कहाँ पर बसे हुए हैं, ये आपके सतलुज नदी के किनारे बसे हुए हैं, सतलुज नदी के किनारे, याद रखिएगा। क्योंकि जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, अगर आए आपके पास, वैसे तो डायरेक्टली आए हैं तो आप तो भाई लगा दोगे, बट अगर आपके पास स्टेटमेंट वाले आते हैं तो आपके पास पूछा जा सकता है कि इनमें से, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि चंबा जो है वो आपका सतलुज नदी के तट पर स्थित है, तो अगर आपको पता होगा कि नहीं है तो ही आप टिक कर पाओगे। अच्छा, सतलुज नदी को रेड रिवर और लाल नदी और खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी के नाम है सतलुज रिवर के ही। और ऐसा माना जाता है कि राक्षस बाणासुर सतलुज नदी को जो है वो राक्षसताल झील से हिमाचल प्रदेश लाया था, ठीक है, राक्षस ही था वो भी, और ये जो है वो आपकी राक्षसताल झील है, ठीक है। ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो रखा है, मानसरोवर, ये आपकी राक्षसताल झील है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, यहीं से जो है वो आपकी बाणासुर जो है वो इसको हिमाचल प्रदेश लेकर आया था, ठीक है। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो अच्छे से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, ये आपकी सतलुज नदी के बारे में। सबसे पहले नदी कौन सी है, सतलुज। उद्गम स्थल कौन सा है, राक्षसताल झील, तिब्बत, ठीक है, या फिर कई बार इस पे मानसरोवर भी लिखा होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। संस्कृत नेम क्या है, शतुद्र, ठीक है, वैदिक नाम क्या है, शतुद्री, श में आप देखिए। यूनानी नाम क्या है, मैंने ग्रीक आपको बता दिया था, हिसिडास भी बोलते हैं और जरोद्रस भी इसको बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है, शिपकी किन्नौर से। शिमला में कहाँ से प्रवेश करती है, चोहरा गांव से। मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है, फिरनू गांव से। ये आपके लिए बनाया है मैंने क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। और बिलासपुर में प्रवेश कहाँ से करती है, कसोल गांव से। और हिमाचल प्रदेश को कहाँ से छोड़ती है, भांकड़ा गांव से। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद हो गए होंगे अब तक तो कि हिमाचल प्रदेश में प्रवेश शिपकी से, शिमला में प्रवेश चोहरा से, मंडी में प्रवेश फिरनू से, बिलासपुर में प्रवेश कसोल से, और हिमाचल को छोड़ती कहाँ से, क्योंकि जिसमें आए हैं उसको बाय बाय भी बोलना पड़ेगा, भांकड़ा गांव से, ठीक है, हो गया याद। कुल लंबाई 1448 मीटर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लंबाई, मतलब ये ओवरऑल बता रहे हैं, बट हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर इंपॉर्टेंट है। टोटल वाटर कैचमेंट एरिया 50,140 वर्ग किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 20,000 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, दाहिने किनारे की सहायक नदियां कौन कौन सी है, स्पीति, रोपा, तेती। ये दाहिना किनारा भूल जाइएगा, सीधे याद रखिएगा, स्पीति, रोपा, तेती, काशांग, मुलगांव, यूला, वांगर, थ्रोंग, रूपी, आंवला मिमला, अमला विमला, ठीक है, आंवला मिमला भी लिखा होता है, सीरखड और सवान, ये सारी है। उसके अलावा तिरुंग, गायथिंग, बसपा, दुलिंग, सोलडांग, सापनी, टिंडोंग, छोतखड, नोगलीखड, ये सारी आपकी जो है वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा मैंने आपको जैसे भागमती मंडी में है, तो ये भी आप जो है वो याद रखनी है, सारी जो ऊपर बताई थी। कौन से जिलों से होकर बहती है, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर, इनसे बहकर जो है मतलब इनसे ट्रैवल कर जो है वो बहती है। अच्छा, इनके किनारे कौन कौन से नगर बसे, नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, ठीक है, सुन्नी और बिलासपुर, ये सारे कहाँ पर बसे हैं, ये बसे हैं आपके सतलुज नदी के किनारे। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखने जो कि आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। बाकी तो सारा कुछ आपको याद रखना है। और मैप के थ्रू अगली वीडियोज़ जो होंगी सभी रिवर की वो मैप के थ्रू ही होंगी, ताकि आपको मैप के थ्रू जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि दूसरा ना पढ़ ले, ठीक है, और उसकी सिलेक्शन ना हो जाए, ऐसा सोच के तो फिर कभी काम नहीं बनने वाला है। तो शेयर ज़रूर करें जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। और साथ साथ परीक्षा बूस्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, थोड़ा सा अपना टाइम निकाल कर, जब हम आपके लिए इतना टाइम निकालते हैं तो आप भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे।